सब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। गैर मामूली सियासी सूरत-ए-हाल पर आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत इस्तफसार किया कि रूलिंग के बाद असम्बली तहलील करके इंतखाबात का ऐलान किया गया। रिमार्क्स दिए कि आपका नुक्ता दिलचस्प है, स्पीकर की रूलिंग गलत हो तो भी इसे इस्तेहकाक है। नून लीग के वकील से पूछेंगे अवाम के पास जाने में क्या मसला है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन में जाने से किसी के हुकूक कैसे मुतासर हो रहे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए कि जहां आइन की खिलाफ वर्जी हो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा क्या आइन शिकनी को भी पार्लिमानी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया आर्टिकल 69 अपनी जगह, लेकिन जो हुआ उसकी भी कहीं मिसाल नहीं मिलती। अगर इसे होने दिया गया तो इसके बहुत मनफी असरात हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में बज़ाहिर इल्ज़ामात हैं, कोई फाइंडिंग नहीं। क्या स्पीकर हक़ाइक़ सामने लाए बगैर इस तरह की रूलिंग दे सकता है? यही आईनी नुक्ता है जिस पर अदालत ने फैसला देना है। ये भी बताएं क्या स्पीकर ऐसी रूलिंग दे सकता है जो एजेंडे पर नहीं। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, अब तक की समाअत में क्या हुआ और दलाइल क्या अभी भी जारी हैं? जी बिल्कुल, सदर पाकिस्तान के जो वकील हैं बैरिस्टर अली जफर, वो अभी उनके दलाइल जो हैं चल रहे हैं। ताहम इस दौरान जो है मुख्तलिफ रिमार्क्स जो है सामने आए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या सदर ममलिकत वजीर आजम से असम्बली तहलील करने की वजूहात पूछ सकते हैं, जिस पर जो बैरिस्टर अली जफर हैं जो सदर के वकील हैं, उनका कहना था कि सदर वजीर आजम की सिफारिश के पाबंद होते हैं। असम्बली तहलील की सिफारिश वजूहात बताना जरूरी नहीं होता। इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कल हिटलर वाली जो मिसाल दी वो गलत मिसाल थी। हिटलर के दौर में जर्मन पार्लियामेंट और हुकूमत रूलिंग के जरिए बरकरार रही थी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मौजूदा केस में अवाम से अपील की गई है कि कोई अपील की गई है जिसमें कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि आर्टिकल 69 अपनी जगह, लेकिन जो हुआ इसकी कहीं भी मिसाल नहीं मिलती। अगर ऐसे होने दिया गया तो इसके बहुत मनफी असरात हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि बज़ाहिर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने जा रही थी और जिस दिन वोटिंग होना थी उस दिन रूलिंग आ गई। हमारी कोशिश है मामले को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स काफी अहमियत के हामिल है, जिसमें उन्होंने कहा कि बज़ाहिर अदम एतमाद की जो तहरीक थी जो पार्लियामेंट में पेश की गई वो कामयाब होने जा रही थी, और जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से वोटिंग होनी थी उसी दिन डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर की जगह जो है वो रूलिंग दे दी, जिसके बाद ये अदम एतमाद की तहरीक का अमल जो था, जो इसका जो वोटिंग का दिन था, ना तो उस पर बहस हो सकी, ना ही उस पर जो है वो कोई वोटिंग हो सकती जिसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। जी अच्छा कमर, ये बताएगा कि हुकूमती वकला की जानिब से आज दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं क्या? जी बैरिस्टर अली जफर अभी जो है अपने दलाइल दे रहे हैं, जो सदर पाकिस्तान के वकील हैं। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं वो नईम बुखारी, वो अपने दलाइल देंगे, और जिसके बाद आखिरी दलाइल जो है वो अटॉर्नी जनरल जो रियासत के कोई नुमाइंदगी करेंगे वो अपने दलाइल देंगे। इस हवाले से बाकी तमाम जो जितनी भी जमातें थी, जितनी भी सियासी जमातें हैं, उनके नुमाइंदों ने अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने समाअत के शुरू में ये कहा था कि तमाम लोगों को सुनना चाहते हैं, और जिन जिन लोगों को सुन लिया गया है वो भी अदालत के अंदर अभी मौजूद है। ताहम अब अटॉर्नी जनरल और जो नईम बुखारी हैं उनके दलाइल जारी हैं। ताहम अभी सदर पाकिस्तान के जो वकील हैं अली जफर, उनके बयान जो हैं वो चल रहे हैं। इसमें एक अहम रिमार्क जो है चीफ जस्टिस ने दी है कि आर्टिकल 69 अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो कुछ हुआ है इसकी कहीं भी मिसाल नहीं मिलती, और अगर इसे इसी तरह होने दिया गया तो इसके बहुत मनफी असरात जो हैं वो हो सकते हैं। अच्छा कमर, यही नुक्ता आर्टिकल 69 का क्योंकि वाज़ेह नहीं है, और ये भी नुक्ता उठाया गया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अदालत से रुजू करना पार्लियामेंट में मुदाखलत है, और इस पर बैरिस्टर अली जफर ने यह भी कहा कि क्या आईनी है और क्या गैर आईनी, इस पर दलाइल बाद में दूंगा। तो क्या नईम बुखारी और अटॉर्नी जनरल की बात दोबारा से दलाइल दिए जाएंगे इनकी जानिब से? जी अभी तक इनके दलाइल जो हैं अली जफर, बैरिस्टर अली जफर जो हैं वो अपने दलाइल दे रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने इसमें यही कहा है कि
आर्टिकल 91 के तहत वजीर आजम का इंतखाब पार्लिमानी कार्रवाई का हिस्सा है और इसमें पार्लियामेंट को अपने मसाइल खुद हल करने का मौका दिया जाना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान को इस्तेमाल का तयन करना है। ये किस आर्टिकल, जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 95 के खिलाफ वर्जी होगी। जहां आइन की खिलाफ वर्जी हो सुप्रीम कोर्ट मदाखलत कर सकती है। पार्लियामेंट के तकद्दुस का एहतराम करते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इसी जो दलाइल के दौरान ये कहा कि क्या आइन शिकनी को भी पार्लिमानी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इसी इन्हीं दलाइल के दरमियान ये कहा कि अदम एतमाद की तहरीक और मुनहरफ अरकान से मुतल्लिक कार्रवाई का तरीकाकार आइन में मौजूद है। जस्टिस जमाल ने यह भी कहा कि आपकी दलील के मुताबिक पार्लियामान की अक्सरियत एक तरफ और स्पीकर की रूलिंग और दूसरी तरफ है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस दलाइल के दौरान ये भी कहा कि वजीर आजम अक्सरियत होने के बाद भी क्या वजीर आजम रह सकते हैं। अभी बैरिस्टर अली जफर जो है वो दलाइल दे रहे हैं, ताहम इस हवाले से मुख्तलिफ जज साहबान जो है बिल्कुल ठीक है। अभी बैरिस्टर अली जफर के दलाइल जारी हैं और उनके बाद अटॉर्नी जनरल और नईम बुखारी भी हुकूमत की जानिब से दलाइल देंगे। कमरुल मुनव्वर, आपने तफसीलन अपडेट किया, आपका शुक्रिया।